नमस्कार, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और संडे में 2 एपिसोड दे देते हैं, लेकिन इतना भी लालच किस बात का? नेक्स्ट एपिसोड और दे दो और दे दो। क्या चल रहा है यार आपका? क्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो कि एक रोटी और दे दो? ऐसे ऐसे चल रहा है क्या? या थोड़ा सा सब्र रखो और सामने वाले को भी समझो। खैर, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? स्टोरी मिली, सुन ली, अपना रख दिया फोन। मेरे से तो पूछ के देखो, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है। फोटो निकालो, एडिटिंग करो, डाउनलोड करो, उसमें रिकॉर्ड करके करो और अपनी जॉब भी करो। तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सिम्मी है वो कुछ जो है ना छुपा रही थी। सारिका को ऐसा महसूस हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि आरजू के सिम्मी के बीच में भी कुछ आर्गुमेंट्स हुए थे। तो काफ़ी चीज़ हुई थी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जाके सुन लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो सिम्मी थी वो घर पे नहीं थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। इस टाइम वो रोज़ घर होती थी सारिका के साथ, खाना खाती थी, बात करती थी। लेकिन आज सारिका बेचैन होकर इधर से उधर से इधर जो है ना घूम रही है पूरे कमरे में और फ़ोन मिला रही है। और कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि सिम्मी है क्या। उसने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर ली, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके पास सीरत आती है। वो आती है, बोलती है कि वो क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? और सिम्मी जी कहाँ हैं आज? वो अभी तक आई नहीं। क्या उनके पास इतना काम है आज? नहीं, काम कुछ नहीं है, काम ख़त्म हो गया। पर पता नहीं कहाँ चली गई। ना फ़ोन ना मैसेज, कुछ तो बता के जाना चाहिए था ना। इस लड़की को हद करती है ये बस जो दिमाग में आएगा वो करने निकल जाएगी। अरे मैं सब पर फ़ोन मिला रही हूँ, उसके बारे में उनको भी नहीं पता है। आराम से आप थोड़ा पेशेंस रखिए। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना, तो हड़बड़ाहट में और मुश्किल हो जाता है। आप पेशेंस रख के सोचिए, शायद कोई रास्ता मिल जाए। नहीं, बचपन से मेरी साथ रहती आ रही है, कोई भी बात नहीं छुपाती। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि वो अपने मन में कोई बात लेकर घूम रही है, वो मुझे बता नहीं पा रही। ऐसा उसने कभी नहीं किया सीरत। वो मुझसे बिना बताए नहीं जाती। इतने दिन से आप हो, आपने भी देखा होगा। हाँ ये तो है, कभी वो आपके बिना कहीं गई नहीं और वो बता के गई हैं। लेकिन आज तो सच में अलग है। उन्होंने आपको भी नहीं बताया। एटलीस्ट आपको तो बताते। वही तो। अब अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? अब रिलैक्स हो जाइए, बैठिए। आप एक काम करिए ना, आप आरजू को फ़ोन लगाइए। हाँ 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 हाँ, मैं आरजू को फ़ोन लगाती हूँ। और वो फ़ोन लगाती है आरजू को। और टाइम काफ़ी हो चुका था, 12:30 बजे के समथिंग। सब सो ही चुके थे खाने पीना खा के। पर जो आरजू है वो फ़ोन उठा लेती है 3 रिंग में। तभी उधर से जो है ना आवाज़ आती है, बोलती है कि हेलो सारिका जी, हेलो। वो सिम्मी है आपके पास? क्या? सिम्मी मेरे पास? मतलब सिम्मी है कहाँ? हाँ यू ओके? वो ठीक है ना? दी ठीक है ना? बाबू को कुछ तो नहीं हुआ ना? सारिका जी, कुछ हुआ है क्या? रिलैक्स हो जाइए, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि सिमी घर पे नहीं है। शायद वो कोई अपने दोस्त के साथ बाहर गई है। पर मुझे बताती है वो। आज नहीं बताया। मैंने सोचा शायद तुम्हारे पास हो। नहीं, मेरी तो उनसे ढंग से बात भी नहीं हो पा रही है। आज ही दिन में बात हुई थी,
मुझे लगता है कि शायद उस चीज़ से वो नाराज़ हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। क्या 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 हुआ था आरजू, हमें बताओ प्लीज़, बताइए ना। देखिए सिचुएशन बहुत अलग है और हमें चिंता हो रही है। देखिए मुझे डर लग रहा है अपनी सिम्मी के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़। वो हमसे कई दिन से और कई हफ्तों से वो बात ही नहीं कर रही है, ना कॉल ना मैसेज। हमसे दूर भाग रही थी, तो हमें वो रेस्टोरेंट में मिली अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ पे हमारी कहा सुनी हुई और मैंने उनको, और वो उसको सारी बात बताती है। तभी एकदम से जो सारिका है वो दंग रह जाती है, बोलती है कि क्या, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ अपनी सिम्मी को, वो ऐसे नहीं है। आरजू मेरी बात सुनो, पता है मुझे आपकी सिम्मी ऐसी नहीं है, पर वो मेरी भी कुछ है। मुझे भी दुख होता है जब वो मुझे इग्नोर कर रही थी, बात नहीं कर रही थी। मैंने तो फैसला किया था कि मैं आके सारी बात बताऊं कल, क्योंकि मुझे भी चिंता हो रही है अपने रिश्ते को लेके। इस वजह से मैं कल बात करने आ रही थी कि मैं सबके सामने उनसे पूछूंगी कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसा मैंने क्या कर दिया। देखिए आरजू, आप ना शांत हो जाइए। आप उसे बुरा मत मानिए, वो अच्छी है, वो कोई गलत काम नहीं करती। देखो कुछ काम होगा उसे, इसलिए वो गई है वहाँ पे। देखिए ज़्यादा मत सोचना। मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रही। अब वो काम के लिए गई थी या जानबूझ के गई थी, वो मुझे पता नहीं, पर मुझे बस इतना पता है सारिका जी के वो मुझे इग्नोर कर रही है और वो चीज़ मुझे अंदर अंदर मार रही है। बस इसलिए मैंने गुस्से में उनको बोल दिया, पर मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। कोई बात नहीं आरजू, आप एक काम करना, आप कल आ जाना। आप आना, ठीक है। पर प्लीज़ मुझे बता देना अगर आपको मिल जाए तो। वो कहना मुझे भी चिंता रहेगी। क्या 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 मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, फिर सारे में शोर हो जाएगा। देखिए शायद इतना बड़ा इशू नहीं है, वो किसी पेशेंट वगैरह के कंसल्ट के लिए कहीं गई हो या कुछ भी काम हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद बात कुछ और होगी, पर बात कुछ और निकलती है। तो समझिए प्लीज़। ठीक है, पर मुझे ज़रूर बता दीजिए। हाँ, मैं बता दूंगी आपको। और कल ज़रूर आना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, ज़्यादा मत सोचना। मैं जानती हूँ अपनी सिम्मी को, वो दिल की बुरी नहीं है और वो आपके लिए फील करती है। वो ऐसा नहीं करेगी आपके साथ। आई नो वो मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि अब तो शायद मैं भी उनके बिना नहीं रह सकती। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन, मुझे उसे ढूंढने जाना है। ठीक है, बता देना। हाँ, मैं बता दूंगी। और वो फ़ोन रखती है। तभी जो सारिका है वो एकदम से तुरंत जाती है और जूते वूते पहनने लगती है। तभी जैसे ही वो जूते पहन के जाने लगती है तो सीरत एकदम सामने आती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सिम्मी को ढूंढने जा रही हूँ। इतनी रात गए? नहीं, मैं आपको इतनी रात गए नहीं जाने दूंगी। देखिए बाहर जो है ना, रात बहुत हो चुकी है, आप प्लीज़ मत जाइए। मुझे डर लग रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो रात हो गई मैं बाहर ना जाऊँ। प्लीज़ ना, अब हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? अब मत जाइए ना बाहर। इस चीज़ का सलूशन निकलता है ना? किस चीज़ का सलूशन निकलेगा है? मैं घर में बैठी बैठी आराम से सो जाऊँ? किस बात का सलूशन निकलेगा? सीरत वो वही लड़की है जो मेरे साथ हर कदम पे खड़ी रही है। हर इंसान आलकस कर देता है, लेकिन उस लड़की ने कभी आलकस नहीं किया। मेरा हाथ थामे खड़ी है वो। आज वो यहाँ है नहीं मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अधूरी हूँ उसके बिना। कुछ नहीं लग रहा है उसके बिना मुझे। मैं उसे डांटती रहती हूँ, बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जी सकती अपनी सिम्मी के बिना। और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं घर पे बैठ जाऊँ।
मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आप एक काम करते हैं, हम भी साथ चलते हैं आपके। नहीं, यहाँ बाबू सो रहा है अंदर, दादी और माँ, यहाँ पे भी आपको संभालना है। मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी आपको फ़ोन कर दूँगी। अगर फ़ोन नहीं कर पाई तो टैक्स कर दूँगी, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। लेकिन सीरत में रुक नहीं सकती, मुझे जाना होगा, पर मुझे आपकी चिंता है। हाँ ठीक है, आपको मेरी चिंता है, आपको सिमी की चिंता नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ये थोड़ी ना कह रही कि आप उसे ढूंढो मत। मेरा मानना बस यही है कि आप सब पे फ़ोन कर लो अच्छे से, फिर हम दोनों चलते हैं ढूंढने के लिए। पर मैं अकेले आपको नहीं जाने दे सकती। सिर्फ मेरी ये इंटेंशन थी, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं, अच्छा ठीक है मैं ही पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ मैं। आप प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं जा रही हूँ। और वो जब जाने लगती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो जो सीरत है ना, जैसे उसे वो बात हर्ट हो गई कि आप चाहते नहीं सिमी को मैं देखने जाऊँ। लेकिन वो आगे बढ़ती भी है उसे समझाने के लिए, पर वो अपने हाथ को ऐसे झटकते बोलते कि बाद में देखूँगी, पहले मुझे सिमी को देखना है। और जो है वो तुरंत निकल जाती है वहाँ से, गाड़ी में बैठती है और फ़ोन करती है वो किसी को। और वो फ़ोन बार बार कर ही रही थी, तभी जो है उसके पास एक लोकेशन भेजे जाती है और एक फ़ोटो। और जैसे ही उस फ़ोटो को देखती है वो और उस लोकेशन को, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और अब जो है ना वो एकदम से तुरंत, वो देर नहीं करती, उस लोकेशन को ही फॉलो करके जो है चलने लगती है अपनी गाड़ी लेके। और उधर हमारी सिमी वो क्लब में थी और नशे में धुत होकर वो लड़कियों के साथ डांस कर रही थी, रिद्धि के साथ, लड़कों के साथ, सबके साथ डांस कर रही थी पागलों की तरह। और आंखों में आंसू थे उसके, और ड्रिंक कर रही थी। उसको जो रिद्धि है वो आती है उसके पास और बोलती है कि एंजॉय कर रही हो तुम? तभी जो सिमिया बोलती है कि बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप एंजॉय कर रहे हो? रिद्धि बोलती है कि वैसे तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। क्या बात है, मुझे नहीं पता था आप इतने रंगीन हो। अरे रिद्धि जी, आपने देखा ही कहाँ है मेरा रंगीन बना, कभी देखना। आओ आपको जन्नत दिखाएं। अच्छा कैसे? तभी सिम्मी क्या करती है, रिद्धि को टर्न करती है। और रिद्धि ने ना शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, और होता है ना थोड़ा पीछे से ऐसे लहर से आना और उसको कमर से ग्रैब करके वो डांस करना। और जो रिद्धि है जैसे ही उसको ऐसे टच करती है ना सिम्मी, तो जो सिम्मी है ना उसका जो फेस है ना वो रिद्धि के ईयर के पास जा रहा था। और वो नशे में थी और उसको ना अजीब सा लग रहा था, रिद्धि को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और एकदम से वो ऐसे डांस कर रही थी, तभी जो सिम्मी है वो एकदम से उसको थोड़ा पुल करती है और फिर अपनी तरफ करती है। और उसको पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि जो रिद्धि है वो आरजू लग रही है। और बस नशे में वही बोल रही थी, तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो, पता है, हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज़। और वो ऐसे ही कहे जा रही थी। जो रिद्धि है वो भी फुल नशे में थी, पर उसको थोड़ा लग रहा था कि कुछ कहना चाहती है सिम्मी, पर वो इतना ध्यान नहीं देती, वो भी डांस करने लगती है। तभी जो सिम्मी है फिर सामने आती है, फिर नीचे से ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट करती हुई ऊपर आती है और अच्छे तरीके से प्रॉपर उसको, मतलब वो छू रही थी रिद्धि को थोड़ा अजीब लग रहा था। पर रिद्धि बोलती भी है, सिमी आर यू ओके? देखो तुम शायद होश में नहीं हो। अरे रिद्धि जी मैं होश में हूँ, आप जैसी इतनी हॉट लड़की सामने हो तो यार एंजॉय करो एंजॉय। और एकदम से कार रुकती है क्लब के सामने, और जो सारिका है वो गेट खोलती है और गेट बहुत तेज़ बंद करती है। सारिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जो सारिका अपनी की लेती है और अंदर आती है। तभी जब वो अंदर आते हैं तो ऐसे थोड़ा पार्टनर चाहिए होता है ना कुछ क्लब्स में, तभी वो बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड है अंदर प्लीज़। तो वो थोड़ी कैसे ना कैसे करके जो भी है
मानते नहीं है फिर भी, मतलब वो बोलने की कोशिश करती है कि मेरी फ्रेंड है, मुझे उनसे मिलना है, पर वो नो एंट्री कर देते हैं कि नहीं ऐसे वैसे। तो फिर वो क्या करती है जो है, फ़ोन करती है उसको, जो उसका फ्रेंड था जिसने उसको लोकेशन भेजी थी। और हाँ, वो आयुष का ही दोस्त था, क्योंकि भाई डॉक्टर्स हैं तो सारे डॉक्टर्स आए हुए थे, तो नॉर्मल सी बात है। आयुष ने नहीं बताया, रिद्धि ने नहीं बताया, बट सारिका के भी दोस्त हैं यार, ऐसे नहीं, हमारी सारिका के भी काफ़ी वो हैं। तो वो आता है बाहर, तभी वो कैसे ना कैसे करके उसको अंदर ले आता है। तभी जो जैसी सारिका अंदर आती है, उसकी नज़र पड़ती है सामने, भाई साहब, जो सिम्मी है वो रिद्धि के साथ पूरा डांस मूवमेंट कर रही है, होता है ना डांस कर रही है पूरा चिपक चिपक के। सारिका को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए नहीं आता कि वो रिद्धि के साथ ऐसा कर रही है, इसलिए आता है कि क्या है ये सब, ड्रिंक और क्लब, कभी ऐसा तो उसने किया ही नहीं, और ऊपर से आरजू को उसने इतना सारा दुख दे रखा है। भाई वो देर नहीं करती, वो जाती है और एकदम से जो सिम्मी है उसके कंधे से पकड़ के उसको टर्न करती है, और एकदम से देख के ना उसको एक चांटा मारती है, और सब एकदम से रुक जाते हैं। तभी जो रिद्धि है वो भी बोलती है कि सारिका ये क्या है, ये क्या बिहेवियर है यार, तुमने इसको मारा क्यों। और जो सिम्मी है ना, बिल्कुल वो नीचे झुक चुकी थी, एक तो उसने नशा कर रखा था, और ऊपर से सारिका ने बहुत तेज़ थप्पड़ मारा था यार। तभी जो सिम्मी है वो उठती है और बोलती है कि क्या बात है सारिका, तुम आ गए यहाँ पे, अरे मैं चाहती थी तुम आओ मेरे साथ, आओ तो तुम भी ड्रिंक करो ना। तभी सारिका क्या करती है, हाथ पकड़ती है सिम्मी का और एकदम से ले जाने लगती है, बिना कुछ बोले किसी को भी। तभी जो सिम्मी है एकदम से हाथ झटकते हुए बोलती है कि सारिका, क्या तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, एंजॉय करते हैं ना, देख तेरी भी लगी पड़ी है, मेरी भी, छोड़ना, एंजॉय। हाँ एक मेरे साथ एक पैक एक। देखो सिम्मी, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, वरना तुम्हें अभी एक थप्पड़ पड़ा है, दूसरा भी पड़ जाएगा। थप्पड़ कोई बात नहीं, मार ले थप्पड़, तुझे 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 राइट है। और वो उसके जो फिंगर है वो पॉइंट करती है हार्ट पर और बोलती है कि तुझे राइट है, तू तू थप्पड़ मार, तू तू मुझे मार दे, राइट है तुझे, पर ऐसे मत जी, देख प्लीज़ समझ तू अपनी लाइफ में क्या चल रहा है सारिका। तभी सारिका बोलती है कि सिम्मी वो क्या गया है तुम्हें, और मेरी लाइफ में क्या, मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है, मुझे तेरी लाइफ की चिंता हो रही है, तेरा क्या चल रहा है। देख यहाँ पे कोई तमाशा नहीं, मेरे साथ चल, हम बात करते हैं। कोई तमाशा नहीं चल रहा सारिका, कोई तमाशा नहीं चल रहा, देखो आओ, तुम मेरे दोस्त हो, एक पैक तो बनता है। रिद्धि, ओह डॉक्टर रिद्धि, आप तो इनकी खास हो ना, मेरी भी खास है सारिका, डॉक्टर रिद्धि आज मेरी भी खास है। तभी जो रिद्धि बोलते हैं कि हाँ 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 मैं हूँ, अरे सारिका यार इंजॉय कर रहे हैं ना, मैं ले आऊँगी इसको घर, सारिका तुम जाओ या तुम यहीं रहो। देखो रिद्धि जी, मैं यहाँ से कोई पार्टी करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी सिम्मी को लेने आई हूँ बस। तभी रिद्धि बोलती है कि ओके सारिका, ठीक है, तुम्हारी सिम्मी है, हम अपना नहीं कह रहे हैं। वैसे देखो मैं साफ साफ बोलूँ तो सॉरी, पर सारिका प्लीज़ हमारे साथ पार्टी करो ना यार न्यू साल आने वाला है, 2 ही दिन बाकी है, चलो ना। तभी जो रिद्धि है वो सारिका का हाथ पकड़ने लगती है और डांस करने लगती है। तभी जो सारिका बोलती है कि रिद्धि जी प्लीज़ मुझे सिम्मी को लेके जाना है, अरे लेके चले जाना ना प्लीज़, थोड़ा सा प्लीज़ मेरे लिए। तभी जो रिद्धि बोलती है कि ड्रिंक, 1 मोर ड्रिंक।
तभी वो ड्रिंक मंगाती है और सारिका को देती है और बोलती है कि ये लो ना, पियो ना। तभी जो सारिका बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे सारिका कोई बात नहीं ना यार, कभी कभी तो होता है। अरे पी लो ना थोड़ी सी मेरे हाथ से प्लीज़ सारिका। देखो मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, आई लाइक यू, प्लीज़। देखिए रिद्धि जी आप नशे में हैं, प्लीज़ चलिए आप, मैं आपको भी घर छोड़ती हूँ। अरे मुझे घर मत छोड़ो, मुझे घर ले चलो ना। तुम एक काम करो सारिका, मेरी साथ चलो ना मेरे घर। देखिए रिद्धि जी आप ज़्यादा ही नशे में हैं, तो एक मिनट आप इधर बैठिए। तभी एकदम से जो रिद्धि है वो गले लगा लेती है सारिका को और किस करने की कोशिश करती है। तभी जो सारिका है वो खुद को मतलब छुड़ाती है और रिद्धि काफ़ी नशे में थी। तभी जो सिम्मी है वो थोड़ी होश में आती है और अपना सर को ऐसे थोड़ा सा होता है ना झटकना, एकदम से वो सामने देखती है। तभी एकदम से बीच में आती है और बोलती है कि अरे रिद्धि जी क्या क्या नहीं रिद्धि जी, वो कमिटेड है, वो कमिटेड है, वो मेरी भाभी की है। उसके सारिका के लबों पे बस एक का ही हक है और वो है मेरी भाभी का। प्लीज़ रिद्धि जी माफ़ करना, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ कि आप प्लीज़, ये अगर आपको कुछ इसने बोल दिया हो तो प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। अब मुझ पे चिपट जाइए, मैं आँख बंद करके सब सहन कर लूँगी। सिमी तुम सच में पागल हो चुके हो, चलो यहाँ से। और अब जो सारिका है उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाती है और रिद्धि उसको काफ़ी मना करती है। सारिका को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि रिद्धि जी प्लीज़, डॉक्टर आयुष प्लीज़ इनको रोकिए, और हाँ रोके नहीं, इनको घर लेके जाइए। अच्छा नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है और अच्छे घर से आई है तो आपको इन्हें घर ले जाना चाहिए। ये आपके घर वालों के लिए अच्छी बात नहीं है कि अच्छे घराने की लड़की रात में ऐसे रहे। अरे देखो सारिका ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे ले जा रहा हूँ और हम जाने ही वाले थे। वो तुम आ गई थी ना तो इस वजह से ये रुक गई, वरना ये जाने ही वाली थी। हाँ दिख रहा है कि कितनी जाने वाली थी। प्लीज़ इनको घर लेके जाइए। डॉक्टर रिद्धि प्लीज़ घर जाइए आप पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती। आप काफ़ी अच्छी पर्सन है मैं अच्छी पर्सन हूँ, मेरे पे ये शोभा नहीं देती। सारिका मुझे बता दो ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं ऐसी बन जाऊँगी ना। कैसे उस सीरत जैसी साड़ी पहनूँ मैं, क्या उसकी तरह हूँ तो खूबसूरत। देखो ना, देखो यहाँ से देखो मेरी 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 देखो यहाँ से बैक साइड कितनी अच्छी है। ये देखो मेरे देखो ना। छी, आप ये क्या कर रहे हो आयुष प्लीज़। ओके सारिका ओके। तभी जो सारिका है वो सब लेके चलने लगती है और जो रिद्धि है वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, मुझे बता दो मैं क्या करूँ ऐसा तुम्हें रोकने के लिए जो तुम मुझे नोट करो, सुनो तो मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें। और जो सिम्मी है वो से यही बोलती जा रही थी, रिद्धि जी आप फिक्र मत करो, आपका प्यार मैं हूँ समझने वाली, मैं भी आपकी कैटेगरी की हूँ, कल मिलेंगे हम, बाय। देखो सिम्मी मैं ज़्यादा छुट चुकी है, चलो तुम, मुझे कोई नहीं चढ़ी है, चढ़ी तो तुम्हें है बिना पिए। तुम नहीं समझ रही हो तुम्हें क्या करना चाहिए, मुझे मत समझाओ सिमी, चलो यहाँ से। तभी उसको कार में बिठाती है और अपनी कार स्टार्ट करती है और चलती है। तभी जो सिमी है वो सारिका को देख रही थी। तभी सारिका बोलती है कि क्या देख रही है और क्या हरकतें है ये हैं, तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती, ये क्या बिहेवियर है सिमी। तुम एक डॉक्टर हो, बहुत बड़ी डॉक्टर, और काफ़ी इंटेलिजेंट हो तुम सिमी, ये तुम पे नहीं सूट करता है। ये क्या लगा रखा है तुमने, और अब तुम ड्रिंक करने लगी, छी।
मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। चलना तुम, मम्मी मम्मी देखना तुम्हें तुम्हें कितना सुनाएगी। सुनाने दो, सुनाने दो। मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँ, तू मेरा भाई है ना, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँगा। और वो अपनी सीट पर लेट जाती है। तभी जो सिमी उसको वोमिटिंग आती है। तभी एकदम से जो सारे क्या है बोलते हैं कि एक मिनट एक मिनट। तभी वो ब्रेक लगाती है और उसको बाहर निकालती है और उसको वोमिटिंग कराती है। तभी उसका थोड़ा हाथ सहलाती है पीछे, फिर हाथ सहला के उसको जो है बोलती है कि सिमी क्या हालत बना ली है तूने अपनी। यार एक बात बता, अच्छा ये बता, अर्जुन ने क्या बिगाड़ा है तेरा? हैं? तू तो उससे प्यार करती थी ना, तूने उससे वादे करे थे ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ने की नहीं। कितना प्यार करती है वो, तुझे पता कैसे रो रही थी वो? रो रही थी? मैंने नहीं रुलाया उसे। तूने क्यों रुलाएगा? तू क्यों रुलाएगी? तुझे पता क्या है कि वो तड़प रही है 1 हफ्ते से। क्या है? हैं? क्यों उससे बात नहीं कर रही? और क्या लगा रखा है तेरे मन में? चल क्या रहा है? तुझे किसी से प्यार है? मुझे बता, मैं सही करूँगी ना। क्या सिमी क्या चाहिए मुझे बता दो। पैसे चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें बताना। किसी और से प्यार करती है? आरजू से? कोई बात नहीं, अगर आरजू से नहीं करती, रिद्धि से करती है, कोई बात नहीं, मैं करूँगी बात, मैं करूँगी बात, बता। तभी वो फेस होल्ड करती है, बोलते हैं बता सिमी प्लीज़, मेरा बच्चा बता। मैं करूँगी ना। किससे प्यार करती है? मैं दिलाऊँगी तुझे, कुछ भी हो जाए। अच्छा, मुझे मेरा प्यार दिला दोगे? हाँ प्रॉमिस, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं मुझे चाहे उसके पैरों में पड़ना पड़े, मैं तुझे तेरा प्यार दिलाऊंगी सिमी, पक्का। बताना। आरजू से प्यार नहीं करती? आरजू ने कुछ कहा है क्या? मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगी, मैं गिड़गिड़ाऊंगी कि वो तुझे छोड़ के ना जाए। बताना मुझे। तू अंदर अंदर घुट रही है, मेरे से देखे नहीं जा रहा। बताना, बता सिमी। सच में गिर जाएगी? सच में मेरे लिए कुछ भी कर देगी? हाँ हाँ हाँ, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। देख देख, मैं घुटनों के बल बैठ रही हूँ। तभी वो घुटनों के बल बैठती है और बोलती है कि ये देख, मैंने दोनों घुटने टेक दिए। सच में तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। बताना क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा तेरे से। देख, तूने मेरी हर प्रॉब्लम दूर करी है सिमी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। तू तू मेरी बहन है। तू मेरी दोस्त है, तू मेरी फैमिली है सिमी, प्लीज़। ठीक है, ठीक है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? और वो घुटने टेक के ही बैठी हुई थी। कहाँ प्रॉब्लम है सिमी? जब तू प्यार करती है, कुछ चीज़ हो रही है बीच में है। तूने शायद कहा था कि वो अब्रोड जा रही है। मैं तेरा भी इंतज़ाम कर दूँगी। तू वहाँ पे डॉक्टर बन सकती है। मैं तेरा सब कुछ, वीजा वाजा सब कुछ करवा दूँगी। तू वहीं सेटल हो जाना उसके साथ। बताना, यही प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ वो भी मुझसे प्यार करती है, बट प्रॉब्लम कहीं और है। क्या तुम हरजू को धोखा देना चाहते हो? रिद्धि, तुम्हें डॉक्टर रिद्धि पसंद है? सिमी प्लीज़। तुम शायद कॉफ़ी पीने उनके साथ गई थी, हैं? हाँ, गई थी मैं उनके साथ। उनके साथ ही मैं कॉफ़ी पीने गई थी, उनके साथ ही मैं क्लब आई, उनके साथ ही मैं डांस कर रही थी, उनको टच करके सब कुछ कर रही थी। ठीक है, तुम्हें रिद्धि पसंद है? ओके, मैं कल ही बात करती हूँ उनसे। मैं कल ही बात करती हूँ, ओके? अच्छा, मेरे लिए बात करेगी? हाँ, मैं बात करूँगी तुम्हारे लिए, पक्का प्रॉमिस बात करूँगी। अब ठीक, अब सही है। तभी जो सिम्मी है वो भी घुटनों के बल बैठ जाती है और फेस पकड़ती है और बोलती है कि तू मेरे लिए कुछ भी कर देगी? हाँ सिम्मी, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँगी। तो फिर
तो फिर क्या क्या बता ना। तू अटक क्यों रही है, बता ना। मुझे डॉक्टर रिद्धि नहीं पसंद है, मुझे आरजू पसंद है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पर मुझे ये करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है तुम्हें सिमी? क्या करना पड़ रहा है तुम्हें, मुझे बताओ, क्या करना पड़ रहा है तुम्हें? तभी सिमी एकदम से झटके से उठती है और पीछे जाती है और उंगली पॉइंट करती है और बोलती है कि तेरे लिए करना पड़ रहा है मुझे, तेरे लिए। तेरी लाइफ में डॉक्टर रिद्धि ना आए, मेरी भाभी का जो उसका हक है वो ना छीने, इसलिए मुझे आरजू को, इसलिए मुझे अपने प्यार को छोड़ के डॉक्टर रिद्धि के साथ रहना पड़ रहा है। चाहे मुझे उनसे शादी करनी पड़े, मैंने सोच लिया, मुझे उनसे प्यार नहीं है, मैं उनसे शादी कर लूँगी, मैं ऐसे ही रह लूँगी। मैंने तेरे लिए पूरे गांव को चेतावनी दी कि मेरी सारिका की शादी मेरी भाभी से हुई है। वो लड़का जो मुझसे प्यार करता था उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया तेरे लिए और उसको भी कुछ नहीं समझा। आज मैंने अपने प्यार को दूर कर दिया, इसलिए ताकि तू और भाभी के बीच में मुझे नहीं बोलना। तू समझती ही नहीं है, डैमिट, भाभी तेरे से प्यार करती है, उन्होंने मुझे बोला है। और जैसे ये बात सुनती है, अब उसे तो कसम मिली हुई थी सिम्मी को, तो अब वो नशे की हालत में थी। भाई साहब ये बातें सुन के जो सारिका है वो उठती है, बोलती है कि व्हाट, तू डॉक्टर रिद्धि से इसलिए नज़दीकें बढ़ा रही है ताकि वो मेरे नज़दीक नहीं आ सके। सिम्मी क्या है ये वही है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँगी। तू बोल रही थी ना मेरे लिए कर सकती है, ठीक है, मैं डॉक्टर रिद्धि से नज़दीक नहीं बढ़ाऊँगी, मैं आरजू के पास चली जाऊँगी। आई लव आरजू, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माननी पड़ेगी, बता, पहले प्रॉमिस कर, तू मेरी बात मानेगी? हाँ मैं तेरी बात मानूंगी, पक्का। कब? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ दो और मेरे सर पर रखो, मैं तेरे लिए मर सकती हूँ यार, तूने नहीं भी की तो मैं मर जाऊँगी। सिमी प्लीज़ ऐसी बात मत कर, ठीक है, मैं तेरे सर पर हाथ रख के बोल रही हूँ, मैं वो करूँगी। बता क्या? तुमने वादा किया था ना रिद्धि से कि तुम अपनी तरफ से प्यार करो, अगर मुझे प्यार हुआ तो मैं तुम्हें बता दूँगी, ठीक है, कहा था ना। उनकी भी गलती नहीं है, वो कर रही हैं, लेकिन उनसे दूर करने के लिए मुझे बीच में आना पड़ा, मुझे अपना प्यार को एक तरफ साइड में करना पड़ा तेरे लिए। अब जब तू बोल ही रही है कि तू मेरे कहने पे सब करेगी तो मुझे चिंता ही नहीं है, रिद्धि जैसी सैकड़ों लड़की आ जाए, मुझे फिर चिंता नहीं रहने की, ना मुझे अपना प्यार खोने की ज़रूरत रहेगी, ना ज़रूरत पड़ेगी। बता ना क्या, चल बता क्या तूने मेरे लिए इतना किया, क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा तो मेरा एहसान उतारेगी? एहसान नहीं सिमी, मैं मर भी जाऊंगी ना जब भी तेरा एहसान नहीं उतार सकती। तू मेरे लिए सब कुछ है सिमी, सच में। हाँ तो ठीक है, बता क्या? तो ठीक है, तुम भाभी के साथ रहो, तुम भाभी के साथ रहो सिमी, मैं उनके साथ ही रहती हूँ, उनके रूम में रहती हूँ, एटलीस्ट मैं उनके बेड पे ही सोती हूँ, वो सोना नहीं। तुम भाभी के साथ कपल्स की तरह रहो, मैं ये चाहती हूँ। तुम भाभी के साथ
जैसे कपल्स में होता है, ऐसे रहो। भाभी को वो अधिकार दो जो उनका पार्टनर उन्हें देता है। देखो, जैसे मैं आरजू से प्यार करती हूँ और आरजू के साथ सब कुछ करूँगी, उसकी सब इच्छाएं पूरी करूँगी, उसे सब दूँगी। सिम्मी, मैं उनके पास रहती हूँ, उनके बेडरूम में रहती हूँ, उनके बेड पर रहती हूँ, उनका सब कुछ करती हूँ, उनकी सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। यहाँ तक का मैंने बच्चे को भी अपना नाम देने की बात कर ली है। और क्या, या तो तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो, या मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, या समझना ही नहीं चाह रही हो। सिम्मी, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, वो हमारी भाभी है, वो मेरे भाई की वाइफ है, वो मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है। हाई बात समझ में? तभी एकदम से जो सिम्मी है वो हाथ झटकते हैं, बोलते हैं तो ठीक है, ठीक है। मैं भी हर एक लड़की के बीच में घुसूंगी जो तेरे करीब आएगी, उस लड़की के सामने आके खड़ी हो जाऊंगी, सबसे प्यार करूंगी मैं, सबको तेरे से दूर करूंगी जो तेरे करीब आएगा, जब तक का तू मेरी भाभी से प्यार नहीं करने की, जब तक। सिम्मी, तू नशे में है, तू पागल हो चुकी है। सुबह तुझे खुद अफसोस होएगा कि तू क्या बोल रही थी। नहीं, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ, और मुझे कोई अफसोस नहीं होने का। ये ऊपर आसमान है, ये नीचे धरती है, ये कार खड़ी है, ये सारिका है, और वो मुझे लेने आई है, और डॉक्टर रिद्धि को घर भेजने को बोला है, और वहाँ डॉक्टर आयुष थे, और घर भाभी है, और तू कार चला के आई है। इतना बहुत है? और बता, मुझे सब पता है। तभी सिम्मिया खुद को मारती है, तभी सारिका बोलते कि क्या कर रही है तू? अच्छा ठीक है, तू इतनी पेन में क्यों है? तूने कहा था ना वादा करेगी। अगर तूने दोबारा भाभी शब्द निकाला ना, कि वो तेरी भाभी है या पार्टनर है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। बेटा, तूने उसे भाभी लायक छोड़ा ही नहीं। तुझे क्या लगा कि नशे में तूने उसके साथ कुछ नहीं किया? मैंने उनसे सारी बात करी है। मुझे नहीं पता तू कितनी हद तक गई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद तूने भाभी की रूह छू ली है, और शायद जब से तूने उन्हें छुआ है ना, शायद उस छुअन के बाद वो किसी और को छूने भी ना दे। तो ये जो तुम अपने माइंड में रख रही हो ना कि भाभी है, जिम्मेदारी है, तो छोड़ दो। तो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तुझे भाभी के साथ एक पार्टनर की तरह रहना है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े ला के दे दिए, बच्चे की जिम्मेदारी उठा दी, राशन ला के दे दिया, फीस भर दी कॉलेज की, कॉलेज छोड़े, कॉलेज से ले आए। उसके अलावा भी इंसान की ज़रूरत होती है जो शायद तू पूरी कर सकती है। और जैसे खाना ज़रूरी होता है ना, जैसे कपड़े ज़रूरी होते हैं, ऐसे ही बॉडी की नीड भी ज़रूरी होती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें बस तेरी केयरिंग चाहिए, तेरा पैसा चाहिए, तेरा लाया हुआ सामान चाहिए? उन्हें तू चाहिए, तेरा वक्त चाहिए, तेरी बाहों में समा के लेटना चाहिए। वो सारे दुख दर्द जो तेरे सीने से लग के वो बताए, वो चाहिए। तुझे पता है लोग क्या करते हैं? शादी होती है, धूम धड़ाके से शादी होती है, सब जाते हैं, और फिर बंद कमरे में सब कुछ होता है, ठीक है? और फिर बोलते हैं कि
हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। फिर उसको डंडे पर पीट के सबको बताते हैं, खुशियाँ मनाएंगे, बेबी होएगा, लड्डू बांटेंगे, सब कुछ करेंगे ना, है ना। तो सिम्मी इसमें क्या नई बात है, शादी होती है, ठीक है, सबकी फर्स्ट नाइट होती है, कपल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर सबको पता चलता है उसका बेबी हुआ है, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया नहीं है। इसमें एक बात है, वो किसी के भी सामने कबूल नहीं कर पाएंगे, पर्दे के पीछे रहेंगे या संस्कार में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। वो खुल के अपने पार्टनर से ये भी नहीं जता सकते। बहुत सी तो लेडीज नाम भी नहीं लेती, ए जी ओ जी में ज़िंदगी गुजार देती है या पल्लू में गुजार देती है। वो सही से ये भी नहीं बोल पाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं प्यार करती हूँ, ना उसका पार्टनर बोल पाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम में आ जाएगा, वो उसे आराम से पूरा प्यार दिखाएगा, सब कुछ, और बाहर नहीं। तो तभी सारिका बोलती है कि तो इसमें क्या, तो तूने भी तो वही किया है ना, उनके साथ बंद कमरे में सब कुछ कर लिया, और बाहर एक्सेप्ट करने पे पीछे हट रही है। इसका मतलब तू भी डर रही है ना, है? अरे मैं सिम्मी ठाकुर, जब मैं प्यार करूँगी ना अपनी आरजू से, तो उससे शादी करूँगी, तो मुझसे बाहर कोई बोलेगा ना, वहाँ भी सबसे पहले कहूँगी मेरा बच्चा बाद में है, पहले मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। सीना ठोक के कहूँगी मैं, सबसे पहली प्योरिटी मेरी वो है, क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझती है, मैं उसे अच्छे से समझती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे एक्सेप्ट करूँगी जो चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं किसके 4 लोगों के डर से, 4 लोगों की दुनिया की वजह से। कौन सी 4 लोग, कौन सी दुनिया होती है, आई डोंट नो। सारिका, बंद कमरे में की हुई गलती, वाओ। तुम्हें पता है, मैं सीरत भाभी को कभी कभी देखती हूँ तो मुझे उन पर तरस आता है। पता, उनकी एज इतनी नहीं है, चाहे उनकी एज कितनी भी होती, डजंट मैटर एज का। अगर उनका हस्बैंड नहीं होता, उसको 2 ही दिन यार, 2 ही दिन वो सुख मिला हो, पता नहीं 2 दिन में से भी पूरी तरीके से मिला भी हो या नहीं। सिम्मी क्या बोल रही हो तुम? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ सारिका, शायद उन्हें 2 दिन भी ढंग से नहीं मिला हो, उसके बाद उनकी लाइफ में इतना पहाड़ गिरा एकदम से, हर चीज़। और फिर कुछ साल बाद, यानी कि 1.5 साल बाद, अचानक से कोई नशे में होता है। ठीक है, उसके साथ बुरा हुआ, उसको खुद नहीं पता, उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अचानक से घर में होती है, कोई आता है और उसके साथ सब कुछ कर देता है। तुम्हें क्या लगा कि कोई नशे में आएगा, भाभी को ऐसे ही पकड़ लेगा और करके चला जाएगा? अरे जा, पता नारी शक्ति कितनी बड़ी होती है। नारी तो तू भी है, खैर तुझे भी पता होगा मेरे से ज़्यादा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू ज़्यादा महान बनती है ना सबके लिए। तो बेटा, तूने जब छू पाई उन्हें, क्योंकि उन्होंने छूने दिया। और पता है, जब 1.5 साल से किसी की शादी हो रखी हो और उसका पति चला गया हो, वो तड़प, वो अकेलापन, जब वो अकेलेपन में तूने उन्हें छुआ ना, तो शायद उन्हें कुछ पल के लिए अकेलापन फील नहीं हुआ, वो उनका अकेलापन भर गया और उन्होंने तुम्हें सौंप दिया। आई बात समझ में? वो उसका वादा करके वो उनकी लाइफ का अकेलापन तू अपने प्यार के रंगों से भरेगी। वो जो उनके ऊपर भैया की मौत के बाद चढ़ गया था, जिसको क्या बताऊं मैं, पता है ना, विधवापन का रंग, उसे उतार के उनको सुहागन बना दे।
हर एक सुहागन वो दुनिया वालों के लिए बन गई है, माँ भी बन गई है, वो सबके लिए सुहागन है वो, नो डाउट। सबको ही सब भाभी कह के बोलते हैं, पर पता वो सुहागन कब बनेगी? जब उसे तू पूरा करेगी, क्योंकि अब तक का वो अधूरी है। और अधूरी सुहागन जब तक रहती है और पूरी तब तक नहीं होती जब तक उसका प्यार, उसका पार्टनर उसे पूरा नहीं करता। और उसको पूरा करने के लिए ना उसे पूरे तरीके से अपनाना पड़ता है और उसे सब कुछ देना पड़ता है। तो कर वादा, मेरी भाभी जो अधूरी है उसे पूरा कर दे जा। और जो सिम्मी है ये कह के उस पीछे हट जाती है। तभी जो सारिका है वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है और फिर सामने करते हुए बोलती है कि अच्छा, मैं उन्हें पूरा कर दूँगी। क्या बस लाइफ में यही चीज़ है कि जाओ और अपनी जिस्म की भूख मिटा दो और पूरी हो जाएगी? हैं? क्या सेक्सी सब कुछ होता है क्या? क्या रोमांस यहाँ तक ही है ज़िंदगी? सारिका, मैं तुझे कितना समझा दूँ, तुझे लग रहा होगा कि मैं नशे में मेरे सारा उतर गया, क्योंकि उनका दर्द मैं यहाँ तक महसूस कर रही हूँ और तू उनके बिस्तर पे पड़ के भी उनका दर्द नहीं समझ पा रही। तुझे पता है तेरे में और मेरे में ये अंतर है। अच्छा, तुझे उनका दर्द इतना ही समझ में आता है तो ठीक है ना। वैसे भी तुझे लगता है ना कि मेरे पास कोई भी लड़की आएगी तू उसके बीच में आ जाएगी, उसको ही पटा लेगी या उसको दूर करेगी, है ना, अपने प्यार की कुर्बानी देके। फाओ, क्या बात है सिम्मी। तो जा फिर जाके तू ही पूरी कर देना अपनी भाभी को। ओ भाई साहब, जैसे ही सिम्मी आती है ना, आके एक थप्पड़ मारती है सारिका के। तभी जो सारिका है वो एकदम से नीचे गिरती है, इतनी तेज थप्पड़ मारा था। तभी वो उठती है और बोलती है कि सिम्मी, अब तूने हद पार कर दी है, ठीक है, बहुत हो चुका। हद पार मैंने की है, हद पार तुमने की है, ठीक है। मैं तुझे कुछ नहीं कहने की, तुझे जो करना वो कर। आज के बाद तेरे लिए सिम्मी मर चुकी है। तभी सिम्मी वहाँ से जाने लगती है और जो सारिका उसके पीछे भागते हुए बोलती है कि देख सिम्मी, तू पागल हो चुकी है, तू नशे में, तू समझ नहीं रही, देख मेरी बात सुन। तभी एकदम से जो सिम्मी है उसका हाथ झटकती है और बोलती है कि मैं पागल नहीं हो चुकी हूँ, मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, ठीक है, तू ऐसे ही जीती रहे। अगर तेरी ज़िंदगी ऐसी है ना तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। मैंने कहा है ना, करती रह तू। ये सिम्मी है, सिम्मी ठाकुर का वादा है और ठाकुर का वादा कभी पीछे नहीं हटता। हाई बात समझ में तुम्हारे? मैं बाढ़ में जाए अब मेरा प्यार भी। मैं लड़ूंगी अपनी भाभी के लिए, मैं अपनी भाभी के लिए लड़ूंगी। और हाँ, आज कह दिया, आज के बाद बोल मत देना। वो मेरी भाभी है, मेरे माँ के समान है। मैंने उन्हें कभी उस नज़रों से नहीं देखा और ना मैं देख सकती, मर जाऊंगी मैं। वो तेरी वाइफ है, हाई बात समझ में? वो सारिका सीरत ठाकुर है। जैसे तू अब अपने डॉक्यूमेंट्स में करने वाली है ना, जैसे उसमें नाम लिखवाएगी ना तो वैभव सारिका ठाकुर, ऐसे ही वो मिसिस सारिका सीरत ठाकुर है। और दोबारा ये गंदा शब्द अगर तूने बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। सारिका, तूने आज मुझे खो दिया बिल्कुल। और सिम्मी की आंखों में आंसू थे, भाई साहब बहुत खतरनाक वाले।
और जो सारिका है वो एकदम से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी तड़प उठती है भाई। अब उस पर भी नहीं देखा जा रहा था। तभी जो सारिका है वो आती है सामने, बोलती है कि अच्छा मेरी बात सुन सिमी, अच्छा मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू इस लायक है ही नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी माँ के बारे में ऐसे बोलने की? है तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या लग रहा होगा कि ये तू ड्रामे दिखा रही है, भाभी माँ ये वो, ये तेरे लिए तो ये सब नॉर्मल है ना कि आज के ज़माने में ये पढ़ी लिखी हो के भाभी माँ? नहीं, वो मेरी माँ है, वो मुझे माँ की तरह ही संभालती है, मुझे माँ की तरह मुझे खाना खिलाती है, माँ की तरह मेरी केयरिंग करती है। अगर हम दोनों यहाँ हैं ना तो वो भी सोई नहीं होगी। उस रिश्ते को ना कोई राखी की ज़रूरत नहीं है, कोई त्योहार की ज़रूरत नहीं है। वो रिश्ता उन्होंने मान रखा है, मैंने मान रखा है। तूने मेरे रिश्ते को गाली दी है? मुझे माफ़ कर दे सिमी। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दे। तभी सारिका उसे गले लगा लेती है। वो गले लगा के बोलती है कि मैं सारिका ठाकुर तेरे से वादा कर रही हूँ कि आज से मैं सीरत के साथ जैसे कपल्स रहते हैं ऐसे रहूँगी। आज से वो मेरी वाइफ है और तेरी भाभी, और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी और उनकी भी। और अब से मैं और सीरत एक कपल्स की तरह रहेंगे। ये मेरा वादा है सिमी तेरे से। और तुझे भी एक वादा करना पड़ेगा कि तू आरजू से माफ़ी मांगेगी और कभी तू आरजू को छोड़ने की नहीं। तभी वो हटती है, फेस पकड़ती है, बोलती है कि कर वादा सिमी। मैं सिमी ठाकुर वादा करती हूँ कि मेरा प्यार आरजू, उसे मैं कभी नहीं खोलेगी, कभी नहीं। और तुमने जो वादा किया है, तुमने अगर वो वादा निभाया तो मैं भी अपना वादा पूरा निभाऊंगी। निभाएगी ना? हाँ सिमी, मैं निभाऊंगी। पर तू सही हो जा। मुझे ये सिमी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरे वाली झल्ली सिमी पसंद है। वो झल्ली सी, वो बात पे कॉमेडी करने वाली, बात में मेरे लिए सब कुछ करने वाली। इतनी हद तक नहीं कि वो ड्रिंक करने लगे। इतनी बड़ी चीज़ें हुई, आज तक का तुमने ऐसा नहीं करा। इतना प्यार करती है? हाँ करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पागल, इतना प्यार नहीं करता कोई किसी से, इतना नहीं करना होता। तू जो कहेगी मैं करूँगी। चल घर चल, मैं सब कुछ करूँगी। और अपनी और आरजू में सही कर, मैं सब कुछ करूँगी। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ करूँगी अब से। लेकिन सिमी बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैं एकदम से ऐसे नहीं है कि जाऊँ और कुछ भी कर दूँ। मैं करूँगी। और मैं तेरे से वादा कर रही हूँ कि वैभव का बर्थडे आने वाला है परसों, और इस बर्थडे के बाद मैं सीरत के साथ नई शुरुआत करूँगी, ठीक है? तभी सिमी बोलती है कि सच में? हाँ सच में। तभी वो फिर से गले लगती है और अब वो गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। और इस दौरान सारिका का फ़ोन बजे जा रहा था। तभी वो जाके घर पहुंचते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और बने रहे। अब इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा प्यार, रोमांस और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो बने रहिए मासूम इश्क में। तो बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस।